सिविल सेवाओं से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान अब जयपुर में भी होगा। दिल्ली के अनुभवी शिक्षक गणों द्वारा ये कहना है बी सिंह सर का। गुलाबी नगर में नेक्स्ट आईएएस द्वारा एक भव्य कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में जयपुर के अनेक सिविल सेवा के अभ्यर्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नेक्स्ट आईएएस के संस्थापक बी सिंह सर द्वारा सिविल सेवा कोचिंग संस्थान की भूमिका और सफलता सूत्र पर बेहद चर्चा की गई। बी सिंह का यह सपना है कि दिल्ली की तर्ज पर उन्हीं मापदंडों और उच्च गुणवत्ता के साथ सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी आपके शहर जयपुर में भी उपलब्ध हो सके, ताकि देश की इस कठिनतम परीक्षा को आसान बनाया जा सके। नेक्स्ट आईएएस सबसे महत्वपूर्ण और सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है। जब आप किसी हाईएस्ट एम को एम बनाते हैं तो उससे नीचे वाले एम को पाना आसान होता है। अगर मान लीजिए हमने रखा होता है नेक्स्ट पीसीएस, फिर हम आईएएस की कोचिंग कराते तो बच्चों को कॉन्फिडेंस नहीं आता। और दूसरा एक चीज और हमें समझना है कि बच्चा जब तैयारी करता है उसके जहन में आईएएस है, लेकिन उसके पॉकेट में हर सर्विस का फॉर्मूला होना चाहिए। और वो आईएएस की जब तैयारी करता है उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इस लेवल का होता है कि वो चाहे आरएएस लिखे, चाहे वो स्टेट के दूसरे एग्जाम लिखे, चाहे एसएससी लिखे, जो बहुत ही छोटा एग्जाम है, वो बच्चे भी क्रैक करते हैं। तो आईएएस वही वाली बात है कि हम अगर हाईएस्ट एम बना करके चलेंगे तो नीचे वाले एम को तो हम क्रैक कर ही लेंगे। आपने पूछा कि हम अलग क्या कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी टीम है, दिल्ली में भी हमने ऐसा किया है और हमारे स्टूडेंट उसके, इनफैक्ट लास्ट 2 साल से राजस्थान के 2 बच्चे मेरे इकोनॉमिक्स ऑप्शनल से बाहर निकल के आ रहे हैं। दोनों, एक आईपीएस बने विशाल जहांगीर, एक आईएएस बने राकेश कुमार, और दोनों राजस्थान के बच्चे हैं। तो और ये मुझसे ऑप्शनल पढ़ते थे इकोनॉमिक्स के। एक बात मैं कहूँगा, जो हम करते हैं, जो मुझे नहीं पता बाकी लोग करते हैं या नहीं, लेकिन हमारी तरफ से हम बच्चों को इस बात का पूरा संज्ञान दे सकते हैं कि हम 24/7 बच्चों के लिए हैं। 12 बजे रात को भी उनको उनके मैसेज का जवाब मिलता है, 5 बजे सुबह भी उनके मैसेज का जवाब मिलता है। प्रीलिम्स के एग्जाम खत्म होते ही हम सॉल्यूशन सेट देते हैं बच्चों को। तो मुझे लगता है कि हमें नहीं पता बाकी लोग कैसे करेंगे, क्या कर रहे हैं, बच्चों को क्या सुविधा मिल रही है, लेकिन मुझे ये कॉन्फिडेंस है कि जो सुविधा हम दे रहे हैं वो नहीं दे सकते लोग, क्योंकि हम बच्चों को कॉमर्स नहीं मानते, प्यार मानते हैं। तो ये हमारा दिल्ली में भी यही अप्रोच रहा है, हम यही अप्रोच लेकर यहाँ भी आ रहे हैं। तो ये अपना जो नेक्स्ट, बच्चों को ये जानना जरूरी है कि नेक्स्ट आईएएस में ऐसा क्या है, डिफरेंट क्या है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि सिविल सेवा मांगता क्या है। स्टूडेंट के अंदर नॉलेज हो, कंपैटिबिलिटी हो, ताकि वो अपने एग्जाम में क्रैक कर सके। तो पहली बात तो नॉलेज देना है हमें। दूसरा बात यह है कि जब वो सिविल सेवा में सेलेक्ट होकर के जाएगा तो एग्जाम में वो ऐसा कैंडिडेट सेलेक्ट करना चाहते हैं जिसके अंदर कंपैशन हो। कंपैशन का मतलब यह है कि वो समाज सेवा का भाव रखता हो, तो हमें वो भाव इंट्रोड्यूस करना है। तीसरा यह है कि जिस लेवल का कंपटीशन है, जिसमें स्पीड भी चाहिए, एक्यूरेसी भी चाहिए, कई बार गलत ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, कई बार सही ऑप्शन को चूज करना है, तो उसमें ट्रिक्स चाहिए, टिप्स चाहिए। तो हमारे जो टीचर्स हैं उनके अंदर इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो बहुत ही रिनाउंड टीचर्स हैं और वही दिल्ली के टीचर्स हमारे यहाँ पढ़ाएंगे। तो उनकी जो टीचिंग मैथडोलॉजी है उसमें कॉम्पिटिटिव स्किल्स भी है, उसमें पर्सनालिटी स्किल्स भी है, आंसर राइटिंग को भी वो समावेश करेंगे। साथ ही साथ बच्चों को ऐसे एथिकल वैल्यूज सिखाएंगे जो सिविल सेवा के लिए जरूरी है, क्योंकि गाँव में जाकर के या शहर में जाकर के जब वो सिविल सर्वेंट सेवा करेगा, मतलब समाज सेवा में आएगा, तो उसके अंदर वो भाव होना चाहिए। तो इन चीज़ों का समावेश किया गया है। तो सर जयपुर में अगर देखा जाए तो कि हमारे जो चीफ एडवाइजर हैं नेक्स्ट आईएएस के, वो हैं श्री भीमसेन बस्सी, जो आईपीएस थे, पहले दिल्ली के पुलिस कमिश्नर थे, उसके बाद यूपीएससी के 5 साल मेंबर रहे, और उसके बाद यूपीएससी से रिटायर होने के बाद वो नेक्स्ट आईएएस के एडवाइजर हैं। उनके ही दिशा निर्देशों में नेक्स्ट आईएएस में सिविल सेवा की इंटरव्यू की पूरी प्रिपरेशन कराई जाती है और उसकी पूरा करिकुलम तैयार किया जाता है। हमारे बहुत सारे फैकल्टीज ऐसे हैं जो विजिटिंग फैकल्टी हैं, जो अभी पार्ट टाइम कभी संडे सैटरडे को भी वो क्लास ले पाते हैं, या जो रिटायर हो चुके हैं वो आते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने सिविल सेवा से रिजाइन कर दिया, रिजाइन करने के बाद वो हमारे साथ टीचिंग में है। उसमें एक इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विसेज के हैं और एक इंडियन सिविल अकाउंट से हैं। तो 2 ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने सिविल सेवा से ही रिजाइन करके पढ़ाना शुरू किया। और बहुत सारी विजिटिंग फैकल्टी तो हर वीक में या जनरल आते ही रहते हैं क्लास में, और बहुत सारे अपने विद्यार्थी, अब तो उनकी संख्या भी हजारों में ही है, तो वो लोग भी बीच बीच में आके क्लास में बच्चों को मार्गदर्शन देते हैं। आपके राजस्थान कैडर में बहुत सारे लोग हैं, जब यहाँ क्लासेस चलेगी वो सब लोग भी आते रहेंगे, तो वो अपने ही संस्था से निकले हुए लोग।